तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो, खड़याल है, कसरत का वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीटी हिंदी टिप्स, जिसमें हम लेके आते हैं हर बार एक ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो जो होने वाली है आपके लिए बहुत ही खास, जिसके अंदर हम डिस्कस करते हैं ऐसी स्टोरी जो आपने ना देखी है ना सुनी है, और वो स्टोरी हम सुनाएंगे अपनी जवानी मैडम की कहानी। तो आज हमारे साथ हैं नाज फातिमा जी, जिनको आप यूट्यूब पर हम आपको डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे देंगे, आप जाके इनको सर्च कर सकते हैं, इनके बारे में जान सकते हैं। तो आज हम आपको पूरी जर्नी इनकी डिस्क्राइब करने वाले हैं अपनी वीडियो में, तो वीडियो में पूरे हमारे लास्ट तक बने रहिए। तो अभी मैम अपने बारे में आप कुछ बताइए हमारे व्यूअर्स को। Hi, my name is Naz Fatma. Yeah, my YouTube channel name is Naz Fatma, and I'm from Allahabad and currently staying in Delhi from last 13 years. और मैंने बहुत सारी कंपनीज में काम किया है, मल्टीपल कंपनीज में, दैट इज MNC। एंड मैंने लोगों को जॉब सर्च करते हुए देखा है, जिसके लिए वो बहुत सारी मेहनत करते हैं, बहुत जगह पे वो सर्च करते हैं, बहुत सारी कंसल्टेंसीज में जाते हैं, जो कि कुछ पेड होती हैं, कुछ अनपेड होती हैं। तो उनकी हेल्प करने के लिए मैंने ये चैनल बनाने की सोची, क्योंकि मैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के मैनेजर्स को जानती हूँ, रिक्रूटमेंट्स में जानती हूँ, जो वहाँ की वैकेंसीज निकलती है वो फ्लोट होती हैं, मार्केट में फ्लोट होती हैं, और हमें भी किसी ना किसी माध्यम से पता चलती है। तो मैं उन वैकेंसीज को अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू एक्सप्लोर करती हूँ, सो दैट वो लोग मुझे कांटेक्ट कर सके और मैं उन्हें रेफर कर सकूँ। सो आप जितनी अच्छे से, जितनी जल्दी हो सके, आप अपनी जॉब ग्रैब कर सके। तो ये मेरा एक प्लेटफॉर्म है। और एज पर माई क्वालिफिकेशन, आई हैव completed my MBA from Cosmic Business School, and as per my family background, my father is a businessman, my mother is a housewife, and I have two sisters and one brother. My brother is running an NGO and my both sisters are working in an MNC. तो जैसे कोई भी बंदा है, उसको अगर जॉब की रिक्वायरमेंट है, किस किस फील्ड की मतलब आप मतलब जॉब देख सकता है वो बंदा आपके लिए? बिकॉज मेरे पास जो है ज़्यादातर मल्टीनेशनल कंपनीज के हैं, और बैंक का भी है, HDFC बैंक, ये जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं इनकी वैकेंसीज हैं। मोस्टली मेरे पास वैकेंसीज MNCs की होती हैं, लाइक ऑप्टम, R1, IBM, कैपजिमिनी, कॉग्निजेंट, जो इतनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनकी हायरिंग होती है। तो इसमें हमारे जो फ्रेशर्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं? फ्रेशर्स एक्सपीरियंस एज पर द रिक्वायरमेंट मैं फ्लोट करती हूँ वीडियो को। जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, सबके लिए होती है। क्वालिटी ऑडिटर्स, TL, SME, सबके लिए जो जॉब्स आती हैं मैं वो फ्लोट करती हूँ, और सबके लिए होती है वो। अच्छा, जैसे अगर किसी को चेकआउट करना है तो वो कैसे चेकआउट करेगा, कि मतलब किस तरीके से अप्लाई करना है? अप्लाई करने के लिए लिंक भी दिया होता है, आप डायरेक्ट HR से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी रेफरेंस की ज़रूरत है तो मैं वो प्रोवाइड कर देती हूँ आपको। आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी मेल ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दी होती है। आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, सो आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी ये सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, जब आपकी जॉब भी अच्छी चल रही थी, तो अभी आपकी जो जॉब स्टार्ट हुई थी वो कब से आपने आप वर्किंग लाइन कब से आई? मैंने 2011 में अपना MBA कंप्लीट किया था, देन आई मूव टू इन IBM कंपनी। 2011? 2011 IBM में मैं 8 साल रही हूँ। आई हैव कंप्लीटेड माई 8 years इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, और मल्टीपल LOBs एंड प्रोसेसेस में मैंने काम किया है। एंड आई लेफ्ट दैट जॉब इन 2018 बिकॉज आई गॉट एन ग्रेट अपॉर्चुनिटी इन ऑप्टम। तो मैंने ऑप्टम ज्वाइन किया, वहाँ पे मैंने 3.5 साल काम किया, और देन आई मूव टू R1। तो ये आपका जो अभी प्राइवेट सेक्टर वाला जो लाइन थी वो बहुत अच्छी चल रही, तो आपके माइंड में ऐसा क्या है कि मेरे को यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए? एक्चुअली यूट्यूब चैनल का सजेशन मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे दिया, कि आपके पास इतने सारे लोग होते हैं, इतनी आप वैकेंसीज लोगों को बताते हो, आप छोटे शहरों में भी लोगों को बताते हो, तो क्यों ना आप ऐसा कोई काम करो जिससे एक्सप्लोर हो सके। अच्छे से पता चल सके। हाँ, जिससे कि ऑल ओवर इंडिया पता चल सके। और आप जब कहीं कानपुर गए, इलाहाबाद गए, वहाँ के लोग आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों ना हो कि बहुत सारे लोग आपको कांटेक्ट करें। सो किसी ने सजेशन दिया तो मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया। और बहुत अच्छा भी जा रहा है आपका यूट्यूब चैनल, जैसे आप इस तरीके की वीडियो जितनी भी आप डाल रहे हैं कि हमें इंटरव्यू किस तरीके से क्रैक करना चाहिए, भी आपने इस टाइप की वीडियो डाली है। और आपके अभी आप देखेंगे यूट्यूब चैनल पे जाके मैडम के, तो बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वीडियोस हैं, जिनसे आपको सीखने के लिए बहुत ज़्यादा मिलेगा। और जैसे मैडम ने बताया कि आपको अगर फ्रेशर है या फिर आपके पास एक्सपीरियंस है, तो भी उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिल सकती है।
तो जितने भी लोग मतलब मोस्टली परेशान रहते हैं तो इजीली उनको हेल्प हो सकती है। यस, करेक्ट। अच्छा, तो अभी बात करते हैं कि जब ये यूट्यूब चैनल आपने स्टार्ट करा था तो क्या क्या डिफिकल्टीज आई, मतलब किसने सबसे ज़्यादा आपको प्रमोट किया कि मतलब इस तरीके से करना है, ऐसे करना है, मतलब हेल्प किसने सबसे ज़्यादा शी इज़ माई यंगर सिस्टर और उसी के नाम से ये यूट्यूब चैनल था, खंसा फातिमा। अच्छा, करंटली उसने इसीलिए चेंज कर दिया क्योंकि बहुत सारे लोग नाज फातिमा के नाम से मेरा चैनल सर्च करते हैं। तो मेरी सिस्टर ने अभी रिसेंटली उस नाम को चेंज कर दिया और जो भी डिसीजन था या आइडिया था वो मेरी सिस्टर का ही था। वो सॉफ्टवेयर डेवलपर है, तो उसने ही इस चैनल को स्टार्ट किया और पहले हमने उस पर फैमिली वीडियोज़ डाली। तो फैमिली वीडियोस डाली, बट हमने ये देखा कि कुछ वीडियोस पे अच्छे व्यूज आए, कुछ वीडियोस एवरेज गई हैं। तो सडनली क्या हुआ, ये कोविड खत्म हुआ। कोविड खत्म होने के बाद ऑफिस में हमारे पार्टी थी। तो पार्टी में क्या हुआ कि मैंने कहा एक ब्लॉग शूट करती हूँ पार्टी का ही, ऑफिस के पार्टी का। उस ऑफिस के पार्टी वाले ब्लॉग पे 1100 व्यूज आ गए। अच्छा, वो आपको एक्सपेक्ट नहीं था कि मतलब मैं हाँ, ये वाला ब्लॉग डालूंगी और इतने अच्छे व्यूज आ जाएंगे। तो वो अनएक्सपेक्टेड था और इतने व्यूज आ गए। उसके बाद एक हफ्ते बाद ही मुझे दोबारा ऑफिस जाना था। वो फर्स्ट टाइम जो गई थी वो पार्टी हॉल गई तो थी। वो आपका फर्स्ट ब्लॉग था या फिर उससे पहले ब्लॉग उससे पहले जो ब्लॉग्स डाले थे वो फैमिली डाले थे, फैमिली ब्लॉग्स, कहीं भी विजिट किया, मॉल गए, ऐसे ये सब डाला, नॉर्मल्स डाले थे। तो जो ये वाला डाला तो ये 1100 है। फिर मैंने कहा एक बार ऑफिस टूर करा देते हैं लोगों को। तो जो ऑफिस था मेरा वो अभी रिलोकेट हुआ था सेक्टर 48 59 में, ऑप्टम का। तो बहुत बड़ा ऑफिस है, बहुत बड़ा हाँ, प्रेमाइसेस वो है मैंने उसका। आपकी वीडियो में देखा, आपने पूरा बता के रखा है कि यहाँ हाँ, पे ये चीजें हैं। तो वो ऑप्टम की शायद खुद खुद की बिल्डिंग है, वो बहुत बड़ा प्रेमाइसेस है। तो वहाँ का टूर कराया मैंने। उस पे मुझे बहुत अच्छे रिव्यूज मिले, बहुत कमेंट्स मिले, पर्सनल व्हाट्सएप कमेंट्स आए। तो उससे मुझे थोड़ा सा मतलब उसमें बहुत सारे ऐसे मैंने कमेंट्स भी पढ़ रहा था जिसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज उसमें काम भी करते हैं और वो आपसे पूछ भी रहे हैं कि मैडम मैं यहाँ पे इस पोजीशन पे काम कर रहा हूँ। हाँ, इस टाइप बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझसे मिलना चाहते हैं, चाहे वो R1 के हो या ऑप्टम के हो। वो मुझे बोलते हैं कि मैम आप कौन सी बिल्डिंग में इस टाइम, मैं आपसे मिल लेता हूँ। तो जैसा आपने बताया कि अभी आप अपने YouTube चैनल को भी मैनेज कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ आप अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को किस तरीके से मैनेज करके चल रहे हैं? सो फैमिली में जैसे मेरे हस्बैंड हैं, वो डॉक्टर हैं और मेरे 2 बच्चे हैं, एक 5 साल की है, एक 3 साल की है। सो और मैं वर्किंग भी हूँ और साथ में मेरा यूट्यूब चैनल भी है। तो मैं मैनेज कैसे करती हूँ, हाँ, ये थोड़ी सी इसमें डिफ़िकल्टी ये आती है कि जब मैं शूट कर रही होती हूँ, कभी मेरे बच्चे बीच में आ जाते हैं, कभी कुछ इमरजेंसी हो जाती है कि बच्चे सो रहे हैं या जाग गए, ऐसा कुछ भी। तो थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है शूट के टाइम पे। और प्रोफेशनल लाइफ भी ऐसे थोड़ी सी मैचअप हो जाती है क्योंकि जब मैं काम कर रही होती हूँ या कोई मीटिंग हो रही होती है तो बच्चे बीच में आ ही जाते हैं। मेन तो बस वही है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, मैं मैनेज कर लेती हूँ क्योंकि मैं अपना घर का जो काम होता है वो प्रायर शिफ्ट खत्म कर लेती हूँ। जैसे मेरी शिफ्ट स्टार्ट होती है 6 o'clock पे, तो मैं 1 बजे तक अपना सारा काम खत्म कर लेती हूँ, बच्चे को स्कूल से भी ले आती हूँ और उसके बाद मेरा ऑफिस टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो थोड़ी तो सी अभी आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड हैं, माय हस्बैंड इज एन डॉक्टर इन यशोदा हॉस्पिटल एंड वो फिजियोथेरेपी इंचार्ज हैं उस हॉस्पिटल में। और 2 बच्चे हैं मेरे, दोनों पढ़ रहे हैं मदर्स प्राइड में। तो अभी इन सब चीज़ों के साथ साथ आप यूट्यूब के जो ब्लॉग्स वगैरह बनाते हैं या फिर जो भी ये इन्फॉर्मेशन वाली जितनी वीडियोस हैं वो आप किस टाइम पे अभी पोस्ट करते हैं? टाइम का मतलब कैसे निकालते हैं सब चीज़? टाइम एक्चुअली ऐसे होते हैं कि जब मुझे कोई मेल आई या फिर किसी ने, मतलब जैसे मेरे जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनने मुझे बताया कि 2 दिन बाद या कल ऐसे कोई हायरिंग है, कोई वैकेंसी आई है जो इमीडिएट वैकेंसी होती है, जैसे जो मुझे पता चली कि परसों है तो मुझे आज ही शूट करना है, तो मैं उसके लिए किसी ना किसी तरह से टाइम निकालती हूँ। बाकी जो मेरा स्केड्यूल टाइम होता है वो सैटरडे संडे का होता है, उस दिन मुझे कोई एक वीडियो अपलोड करनी ही है। तो मैडम बात करते हैं घूमने की। आपको कहाँ कहाँ घूमना पसंद है? जैसे आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी, तो मैंने कैंपिंग से रिलेटेड, ब्लॉगिंग और ट्रैकिंग की, जिन जिन लोगों को ट्रैकिंग भी पसंद है, तो मैंने ट्रैकिंग की बहुत सारी वीडियो डाल रखी है। अगर आपको ट्रैकिंग पसंद है तो आप मेरी वीडियो जाकर चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से कि आपको भी पसंद है ट्रैकिंग वगैरह? ट्रैकिंग नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है।
एक्चुअली इसी वजह से मैं कभी ऋषिकेश नहीं गई हूँ, क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें पसंद एक्चुअली क्या है बट अंदर से जो फोबिया है उसकी वजह से मैं ये सब ट्राई नहीं करती हूँ। मतलब फोबिया मतलब किस टाइप से, मतलब वो ये वाटर को लेके या फिर मतलब हाइट को लेके? सभी चीज़ों को लेकर के ऐसी कोई भी राइड अभी तक मैंने नहीं ली है। जैसे छोटी मोटी ये जो एग्जीबिशंस लगती हैं इनमें भी मैं कोई राइड्स नहीं लेती हूँ, तो मुझे बहुत डर लगता है। तो जैसे अभी फैमिली के साथ अभी कहीं घूमने के लिए गए हो आप, जैसे माता वैष्णो देवी जाते हैं लोग घूमने के लिए, इस टाइप से मतलब कहीं जैसे हिल हाँ, स्टेशन टाइप? मैंने वीडियोस भी डाली हैं। मैं देहरादून गई हूँ, जयपुर गई हूँ, लोकल जो डोमेस्टिक अपने घूमने की जगह हैं, लखनऊ है, उन सब जगहों पे मैं गई हूँ, उन सबका ब्लॉग्स मैंने डाला। और उससे पहले भी मैं कई बार बहुत जगह घूम चुकी हूँ, बट जो मेरा ड्रीम है अब वो इंटरनेशनल है। तो अभी आपकी लाइफ का गोल क्या है? लाइफ का गोल कह सकते हैं कि फर्स्ट तो सभी का होता है कि बहुत सारे पैसे हो। बहुत सारे पैसे हो, घर हो, स्टाइलिश लाइफ हो। एक्चुअली आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, तो आई वांट लाइक सब कुछ मेरा स्टेबल हो, मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़े, सिर्फ मेरा यूट्यूब चैनल अब चलता रहे और मैं लोगों की हेल्प करती रहूँ। मुझे अर्निंग का उतना वो नहीं है कि मैं इन लोगों से अर्निंग करूँ, बट मैं चाहती हूँ कि लोगों की हेल्प करूँ और जितने लोग इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं उनकी हेल्प करती रहूँ। जी बिल्कुल, आपके चैनल से वैसे और भी जितने भी लोग हैं उनको हेल्प तो मिली है। कोई कोई लोग अब बीच बोलिए। बीच कट हो जाते हैं। अब बोलिए। तो वैसे आपके चैनल से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ साथ उनको हेल्प भी मिल रही है। जैसे मैं आपके चैनल देख रहा हूँ, और इसके साथ साथ जैसे आप अपने चैनल में और किस टाइप की वीडियो आपकी इन फ्यूचर आने वाली है, क्या इसके बारे में आपने सोचा है? हाँ, इसके बारे में सोचा है। देखिए, लोग मुझे फीडबैक देते हैं कि मैम आप इंटरव्यू किस टाइप के होते हैं, उन कंपनीज का किस टाइप का होता है, आप जिस प्रोफाइल का डालते हैं उसका इंटरव्यू किस टाइप का होता है। तो इंटरव्यू के बारे में मुझे डालने के सजेशंस आते हैं कि क्या क्वेश्चंस होते हैं, और पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे R1 में क्या क्वेश्चन होते हैं, कंसेंट्रिक्स में क्या क्वेश्चन होते हैं, तो वो मुझसे लोग पूछते हैं। तो मैं इन फ्यूचर उन पे वीडियोस बनाऊंगी, और जो मेरी वीडियोस आती हैं लाइक ये जॉब वैकेंसीज की सभी कंपनी में, सो जितनी भी कंपनी है, इन्फोसिस है, TCS है, R1 है, IBM है, सबकी मैं वैकेंसीज डालती रहूंगी। तो जैसे आपने बताया कि अभी जैसे किसी को कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना, बात करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो वो जो हेजिटेशन आप अपने जो क्लासेस के माध्यम से जो उनके इम्प्रूव करवाते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, कि ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो थोड़ी सी हेल्प ले सकें आपके इस चैनल के हाँ माध्यम जी। से। सो आपको पता कैसे चलता है कि आपकी कम्युनिकेशन कैसी है? उसके लिए आप मुझे जब रिज्यूम शेयर करते हो, मैं उस पर कॉल करती हूँ और कॉल करके आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करती हूँ। तो वहाँ से अगर मुझे लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन थोड़ी बहुत अभी इम्प्रूव होने की ज़रूरत है, तो मैं उन्हें 12 o'clock डेली क्लास देती हूँ जूम मीटिंग पे। सो वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जिनको थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की, पॉलिश की ज़रूरत होती है, क्वेश्चंस की, MCAT कैसे क्रैक करें, इन सब चीज़ों का प्लेटफॉर्म है वहाँ पे। वहाँ मैं इन सब चीज़ों की आपको वो देती हूँ, इन्फॉर्मेशन देती हूँ और थोड़ा सा कम्युनिकेशन बूस्ट करती हूँ। कैसे कैसे अप्लाई करेगा, अगर मतलब आपको अगर कांटेक्ट करना हो तो फिर वो मतलब कि प्रोसीजर क्या है, थोड़ा सा डिटेल में बताइए। इफ़ योर कम्युनिकेशन इज़ लो, आप मुझे मेल कर सकते हैं या इंस्टा पे पिंग कर सकते हैं कि मैम मुझे थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट चाहिए। सो मैं आपको 12 o'clock लिंक प्रोवाइड कर दूंगी जूम मीटिंग का, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। नॉर्मल मतलब व्हाट्सएप पे लिंक वगैरह मिल जाएगा, आप वहाँ यस। सीधे जूम मीटिंग के थ्रू मीटिंग जो भी आपकी क्लास है वो अटेंड कर सकते हैं, और अटेंड करने के बाद ये क्लासेस का मतलब टाइमिंग क्या होती है? 12 o'clock, डेली 12 o'clock। और कितने ड्यूरेशन की होती है, मतलब 1 महीने की, 2 महीने की, उसमें नहीं, कितना? इतनी ज़्यादा नहीं होती, 10 to 15 days की होती है, क्योंकि आपको पता है कि आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर्ड हो, बट योर कम्युनिकेशन इज़ नॉट दैट मच कि जितना रिक्वायरमेंट है। बस उन्हीं चीज़ों के लिए मैं पॉलिश करती हूँ, आपको आपके क्वेश्चंस बताती हूँ कि क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको उन पर प्रिपरेशन करनी है और कम्युनिकेट करना है मेरे से। आज के टाइम पे वैसे मैं ये देख रहा हूँ कि जो भी अभी हमारी आजकल की जो जनरेशन है, जैसे हिंदी मीडियम के बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ यस। रही है आज के टाइम पे, मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा। यस, तो करेक्ट। अभी क्या है, जैसे कोई भी कहीं पर भी जाता है तो उनको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है।
तो ये क्या कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है या फिर कुछ मतलब पे करना पड़ेगा? नो, इसके कोई भी चार्जेस नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं वही इनके लिए आप मुझे मेल वेल कीजिए, तो बाकी ये टाइम पास के लिए मत आइएगा प्लीज़। सो ये आपके लिए इसलिए भी हेल्पफुल है कि आप एक लेवल पे आप पढ़ाई कर चुके हो, आपने बीटेक कर लिया या आपने एमबीए कर लिया, बीए कर लिया, दैट इज एक लेवल की पढ़ाई आपने 12th तो की नहीं है। सो आप उसके बाद आपने आपकी कम्युनिकेशन उतनी अच्छी नहीं है और आप एक गुड कंपनी में, रेप्यूटेड कंपनी में अप्लाई नहीं कर पा रहे हो या इंटरव्यू क्रैक नहीं हो रहा है, ये उनके लिए है। अब ऐसा नहीं है 11th 12th और कोई भी अप्लाई करेगा, सिर्फ उनके लिए है जो इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं। तो ये वाला आइडिया कैसे आया आपको कि ये चीज़ हमें मतलब ये चीज़ स्टार्ट करनी चाहिए कि मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इस टाइप से, मतलब करा जाए जो हमारे जितने भी यंग यूथ है उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा उनको। ये आइडिया कैसे आया? मतलब यूट्यूब चैनल के साथ साथ आपने ये चीज़ सोची, बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये वाला आइडिया कहाँ से आया? मतलब किसी ने बताया या फिर खुद अपने आप सोचा कि आपने हाँ इस तरीके से करना चाहिए? नहीं, ये आइडिया मुझे जब लोगों के रिज्यूम्स आते हैं, मैं उनको कॉल करती हूँ तो मुझे पता चलता है कि अच्छा ही डिड हिज एमबीए बट ही कैन नॉट कम्युनिकेट प्रॉपरली। तो लगता है कि इतना पढ़ाई आपने कर ली है, उसके बाद आपको जॉब इसी फील्ड में चाहिए, इसी प्लेटफॉर्म पे चाहिए, आसपास में चाहिए। अब आप उसके लिए कोई ऐसी कंपनी में और कंप्यूटर ऑपरेटर के उस पर तो चले नहीं जाओगे। सो मुझे वहां पे लगा थोड़ा सा इनका कम्युनिकेशन अगर बूस्ट हो जाए तो इन्हें इन एमएनसीज में काम करने का मौका मिल सकता है। सो तब मैंने 3-4 बच्चों से क्लासेस स्टार्ट की थी, अभी बहुत सारे बच्चे हैं। सो अभी ये बहुत अच्छा चल रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अभी इस टाइम पे कितने स्टूडेंट्स हैं जो अभी आपकी क्लास में? एक्चुअली मैं पहले उन्हें रिक्रूट करती हूँ कि उन्हें ज़रूरत है और वो सीरियस है या नहीं है, तो 30 to 35 कैंडिडेट्स हैं। तो अभी मतलब जैसे कोई मतलब अभी अप्लाई करने के लिए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे, तो जैसे उसमें कुछ टेस्ट वगैरह भी लेते हैं आप कुछ टाइम के बाद या फिर स्टार्टिंग में कुछ टेस्ट वगैरह होता है कि उनकी एलिजिबिलिटी आपको पता लग जाए कि हाँ ये सीरियस है स्टडी को लेके या फिर पता सही फील्ड लगा रहे हैं? स्टार्टिंग में ही 2-3 बार कम्युनिकेशन में पता चल जाता है कि हाँ बंदा सीरियस है, जाना चाहता है इंटरव्यू के लिए, बट ही कैन नॉट क्रैक दैट इंटरव्यू। तो मैं उनके लिए क्लासेस अरेंज कराती हूँ। आफ्टर 10 to 15 डेज जब उनकी फ्लुएंसी आ जाती है, उन चीज़ों पर उनकी फ्लुएंसी प्रॉपर आ जाती है और उनको पता है कि एमकैट या जो क्वेश्चंस आते हैं एप्टीट्यूड में वो क्या होंगे और उनके आंसर्स भी उनको मतलब समझ में आने लगते हैं, तो हम उनको फिर रेफर करते हैं इंटरव्यू के लिए। अच्छा, हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि जैसे अभी इस टाइम पे नोएडा और दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें तो इस टाइम पे इतना ज़्यादा फ्रॉड हो रखा है मार्केट में कि अभी आप कोई भी अगर फ्रेशर बंदा पास आउट होकर यहाँ मार्केट में आता है, मार्केट ही बोलेंगे इसको, है ना? हाँ। तो यहाँ पर अगर कोई आता है तो आने के बाद उसको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है कि जैसे आने के बाद बहुत सारी फ्रॉड कंपनियाँ हैं जो आपसे कुछ मनी लेने के बाद आपको ये बोलते हैं कि हम आपको इतने टाइम में जॉब दे देंगे, बट आपको जॉब नहीं मिल पाती और आपका जो पैसा होता है वो भी लुट जाता है। यस, तो करेक्ट। इस टाइप की फ्रॉड बहुत ज़्यादा चल रहे हैं नोएडा में, दिल्ली में, एनसीआर में बहुत ज़्यादा। तो ऐसा कोई फ्रॉड हुआ है कभी आपके साथ? ऐसा फ्रॉड मेरे साथ 2011 में हुआ था, जहाँ पे मैं और मेरी फ्रेंड थे, हम दोनों जॉब के लिए हंट कर रहे थे। तो हम साउथ एक्स गए। साउथ एक्स में एक ऐसा कंसल्टेंसी टाइप था, अभी मुझे उतना भी याद नहीं है, बट मैं एक इंसिडेंट आपको बताती हूँ। कंसल्टेंसी थी, उन्होंने हमसे 400 चार्ज किए, 800 रुपीज़। तो हमने वो पे कर दिया, मतलब एक अच्छी खासी 1-1.5 घंटे मतलब वो की रजिस्ट्रेशन फीस। हाँ, तो काफ़ी देर तक हमारी कम्युनिकेशन हुई उनसे, उसके बाद उन्होंने बोला यही सिर्फ यही चार्जेस हैं और हम आपको ऑफर लेटर प्रोवाइड करेंगे। मतलब इंटरव्यू वहीं पे हमारा हो गया था और उसके बाद उन्होंने बोला 3 दिन बाद आपको ऑफर लेटर प्रोवाइड करेंगे। हम बाहर जाने से पहले हम रिसेप्शन में बैठ गए और एक लड़का वहाँ बैठा हुआ था, उसने बोला मैम ये हमसे 3,500 रुपये ट्रेनिंग के मांग रहे हैं। तो मैंने बोला कि आपने क्या क्या किया था? वो बोले कि 400 रुपये रजिस्ट्रेशन दिया था और आज बोला था ऑफर लेटर आएगा, ऑफर लेटर लेने आया हूँ, तो 3,500 रुपये ट्रेनिंग के मांगे और मांग रहे हैं। और जॉब मुश्किल से 12,000 की थी और उसको पाने के लिए उस बंदे ने 3.5 देना था। तो हम फिर भी हम सोच के कुछ कि हमसे तो मांगा नहीं है, हमसे तो बोला नहीं है, तो हम उनको क्यों कुछ कहें। हम नीचे आ गए। जब नीचे आ गए तो 2 लड़के आपस में बात कर रहे थे कि अब जॉब ट्रेनिंग तो हमारी हो गई है, ऑफर लेटर के 6,000 रुपये मांग रहे हैं। कुछ वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको पता चल ही गया है। नीचे 2 लड़के बोल रहे 6,000 रुपये और मांग रहे हैं ऑफर लेटर के लिए, और यहाँ नहीं मांग रहे हैं, वो जहाँ जिस कंपनी का रहा होगा
वहाँ मांग रहे हैं। हम तुरंत ऊपर गए और हमने बोला कि हमारे मतलब पैसे, पहले वो लोग वहाँ रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे और ट्रेनिंग, registration के बाद फिर ट्रेनिंग करवा रहे थे और और उसके फिर बाद ट्रेनिंग के बाद हाँ ये जॉब ऑफर के लेटर लिए का, उनको कहीं और भेज रहे थे। हाँ। फिर हम ऊपर आए और हमने बोला कि हमें नहीं करनी है। हमारी कम से कम 2 से ढाई घंटे बहुत ज़्यादा बहस हुई और उन्होंने बोला कि ये पैसे चले गए हैं मेन हेड ऑफिस साउथ एक्स, अब पैसे वहाँ आपको रिटर्न मिलेंगे, नहीं मिल सकते। रिटर्न नहीं मिलेंगे। तो हमारी इतनी ज़्यादा लड़ाई हो गई, हमने बोला पैसे यहाँ थे तो यहाँ से उड़ के कैसे चले गए, हमने तो कैश दिए हैं। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा लड़ाई के बाद वो पैसे लौटा दिए। तब फिर उसके बाद जब मेरा प्लेसमेंट हुआ था आईबीएम में, जब मैं, मेरी फ्रेंड ने ही, जो फ्रेंड मेरे साथ गई थी, रेफ़र किया और हमें कोई कॉस्ट नहीं देनी पड़ी। उसके बाद मुझे बहुत सारी कंपनीज पता चली जहाँ पे कोई पेमेंट तो ये नहीं आप करनी होती है। फर्स्ट जॉब की बात बता रहे हैं कि जो आपने आई स्टार्टिंग में स्टार्ट की थी अपनी job? हाँ, आईबीएम में स्टार्ट करने से पहले मैं 1-2 जगह इंटरव्यू के लिए गई। अब जैसे कंसल्ट, आप डायरेक्ट कहाँ कांटेक्ट करते हो, किसी कंसल्टेंसी में ही कांटेक्ट करते हो। ये तो है नहीं कि आपके फैमिली के 4 मेंबर एमएनसीज में ही काम करते होंगे, आप किसी को ऐसे डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर पाते हो, आप एमएनसी पे ही जाते हो। और कुछ एमएनसीज पेड होती हैं, कुछ अनपेड होती हैं। पेड पे आप भरोसा नहीं कर पाते हो कि ये जॉब दिलाएगी कि नहीं दिलाएगी, लेकिन आप अपना करियर बनाने के लिए पे तो कर देते हो, हाँ, भरोसा करके और वो धोखा हो जाता है। वो धोखा हमारे साथ हुआ था। तब से मैंने ये सोच लिया कि सोच, ये सब हाँ, चीजों में पढ़ना मेरा है। कोई फ्रेंड मुझे फ़ोन करके भी बोलता है कि आप मैंने 20,000 कहीं दिया है, 30,000 दिया है, तो मैंने बोला अपने ऊपर भरोसा नहीं है क्या? पहले खुद दे के देखो, उसके बाद जाके 30,000 कहीं पे करना, अगर नहीं होता तो। सेकंड कंपनी को कौन सी ज्वाइन की? एक्चुअली वो तो मेरा इंटरव्यू था, वो मतलब मैं गई थी, बट वहाँ से मैंने सब कुछ पैसे वैसे उनसे वापस ले लिए। फिर उसके 1-1.5 महीने बाद मैंने आईबीएम में इंटरव्यू दिया और आई गॉट सिलेक्टेड इन दैट कंपनी। सो ये तो मेरा था एक फ्रॉड। कभी आपके साथ कोई ऐसा फ्रॉड हुआ है? क्योंकि आजकल ऐसे चलता है कि पेटीएम का फ्रॉड और ऑनलाइन लिंक का फ्रॉड, कुछ भी ऐसा आपके साथ? बिल्कुल। एक बार एक्चुअली जब मैं स्टार्टिंग में जब आया था नोएडा, तो मेरे कॉलेज से मेरे 5 कैंपस प्लेसमेंट थे। तो उसमें से मैंने एक बैंक में ज्वाइन कर लिया था कि बैंक में है और बैंक में ज्वाइन कर लेते हैं, वहाँ पे एज अ कैशियर मेरा हुआ था। तो मैंने ऑलमोस्ट 1 महीना वहाँ पे किया था। तो फिर कैश में कुछ गड़बड़ होने लगी, मतलब मैं वहाँ पर मशीन नहीं थी, तो उस चक्कर में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती थी कैश काउंटर में। तो फिर मैंने वहाँ से छोड़ दी। फिर कुछ टाइम मैं घर बैठा और घर बैठने के बाद फिर मैं नोएडा आया। मेरे पास एक कंपनी, मैं नाम तो ले चाहूँगा नाम, तो उस कंपनी ने मेरे पास ऑफर लेटर भेजा कि हम आपको इस पोजीशन के लिए हायर करते हैं और आप आ जाइए। तो उसमें इस तरह की कोई टर्म एंड कंडीशंस नहीं थी कि आपको इतनी सिक्योरिटी आपको वहाँ पर सबमिट करनी है। अच्छा। तो जब मैं वहाँ पर आया तो आने के बाद यहाँ पर पीजी भी ले लिया, ठीक है, पीजी भी ले लिया। अब यहाँ पर रह भी मतलब किराया भी वहाँ पीजी का दे दिया। तो उसके बाद जब वहाँ पर पहुँचे तो पहुँचने के बाद मुझे बोलते कि आपको 20,000 यहाँ पे सबमिट करना है। ओह माय गॉड। तो वो पहले 20,000 वहाँ सबमिट कर, क्योंकि ऑप्शन कोई था नहीं, क्योंकि जॉब अब वहाँ पर जो 20,000 वहाँ पे दे देते और जो वहाँ पे उन लोगों ने सैलरी लगाई थी वो 18,000 थी। स्टार्टिंग में सबकी सैलरी यही होती, तो 18,000 बहुत कम अमाउंट था और 20,000 मैंने उसको दे भी दिए थे। तो वहाँ पर देने के बाद मुश्किल से 1 महीना भी नहीं हुआ होगा, 10-15 दिन की बात है। 10-15 दिन में वो सब कुछ हमारे सामने आ गया कि ये लोग क्या करते हैं। ना तो उन लोगों की कोई कंपनी थी, ना कुछ था, बस उन लोगों ने सेटअप लगाया हुआ था जहाँ पे वो डेली कंपनियों में मतलब बंदों का इंटरव्यू लेते थे और लेने के बाद उनको ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा लेते थे और साइन करवाते थे कि आपको इतने महीने के लिए आना है, इतने महीने के लिए आपको ज्वाइन करना है। ये उसी तरह का फ्रॉड हुआ जो कंसल्टेंसी रजिस्ट्रेशन और ये सब चार्जेस लेते हैं, ये वही इस फ्रॉड तरीके है। का फ्रॉड बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। बट आजकल की जनरेशन इस टाइम पे इतने ज़्यादा मतलब ब्लाइंड फेथ कर लेते हैं उन सब चीज़ों के ऊपर, क्योंकि जॉब एक्चुअल में कम है। हाँ, जॉब की रिक्वायरमेंट है, इस वजह से लोग क्या करते हैं कि अपनी कम्युनिकेशन को बूस्ट नहीं करना चाहते हैं। मतलब आपने बीए कर लिया और आप डायरेक्ट अप्लाई कर, आप एटलीस्ट 3 मंथ्स का कहीं इंग्लिश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, उससे आपको एटलीस्ट 50% तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो ही जाएगा, सो दैट यू कैन क्रैक योर इंटरव्यू। राइट। तो अभी क्या बोलते हैं लोग अपना कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने की बजाय मतलब इन सब चीज़ों में ज़्यादा फोकस करने की। और वो पैसा आप थोड़ी ना कमा के दे रहे हो आप वो पापा से लेके दे रहे हो। तो जो अर्न करता है उसे ही पता है कि धोखा खाना, चाहे वो 1,000 का हो चाहे वो 30,000 का हो, तो कितना तो बड़ा धोखा ही होता है। और उसके बाद आपको जो दुख होता है वो अलग है। और अगर आपने वो कमा के दिए हों पैसे तब तो सही और है। हाँ, नहीं, और फिर और फील फिर होता है, और पापा के ज़्यादा पैसों में आपको इतना फील नहीं होता। अच्छा,
अच्छा तो अच्छा इसमें जैसे अभी आपके जो मतलब ये सब चीजें हैं, इन सब चीजों के साथ साथ कुछ और भी स्टार्ट करने वाले हैं आप? अभी फ्यूचर का तो कह नहीं सकते। हाँ, हो सकता है कुछ बड़े लेवल पे करना चाहती हूँ, कुछ और इंक्रीज करना चाहती हूँ। जैसे लाइफ के गोल की बात करें तो आपकी लाइफ का गोल क्या है? गोल है एक अच्छा इंस्टीट्यूशन जो जैसे लोगों की कंसल्टेंसी होती है तो पेड ना हो के अनपेड कंसल्टेंसी, या फिर एक ऐसा इंस्टीट्यूट जहाँ पे आपको कम्युनिकेशन बूस्ट करने का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकूँ। तो अभी जितने भी व्यूअर्स इस टाइम हमें देख रहे हैं, जो भी आगे भी देखेंगे, तो उनको आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे viewers सो मैं चाहूँगी कि आप मेरी वीडियोस देखें, ज़्यादा से ज़्यादा उन पे अप्लाई करने की कोशिश करें। जो लिंक्स मैं प्रोवाइड करती हूँ उनसे प्रोवाइड कर सकते हैं, या आप अपने रिज्यूम फॉरवर्ड कर सकते हैं। सो आप कहीं और ना भटकें, यानी चार्जेस वगैरह कहीं ना पे करें और आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो। सो आप डायरेक्टली अप्लाई करें जिस भी कंपनी में कर रहे हैं, किसी रेफरेंस के थ्रू, या अगर वॉक इन चल रहा है तो वहाँ आप डायरेक्टली अप्लाई करें। और दूसरी चीज़, आप अपने कम्युनिकेशन पे काम करें सो दैट आप इंटरव्यू कहीं भी दे सकते हैं। इस बेस पे आप इंटरव्यू दे सकते हैं, आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो इस इन चीज़ों के लिए आप थोड़ा सा वर्क करें उन पे। अच्छा और क्या क्या पसंद है आपको? जैसे ये तो रही कि आपकी जो सभी की लाइफ में जॉब तो चली रही है ना, जॉब चल रही, तो इसके साथ साथ जैसे आपने अपना ब्लॉगिंग वाला करियर स्टार्ट करा, तो उसमें आपने डिफिकल्टीज भी बताई, कौन कौन सी डिफिकल्टीज आपको फेस करी हैं, जो अभी तक आपने बहुत सारा डिस्कशन करा। तो इसके अलावा और क्या क्या पसंद है आपको, जैसे डांसिंग, सिंगिंग या फिर घूमना, इस टाइप से आप क्या और क्या पसंद है? जो मुझे पसंद है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। मुझे खुद सेल्फ मेड गाउन्स बनाना बहुत पसंद है, जो कि मैं हर शादी पार्टी में पहनती हूँ। तो तो फिर तो आपने ये जो फैशन डिजाइनर है वो हाँ। वाला है। तो एग्जैक्टली वही है, क्योंकि जो लास्ट पार्टी में भी मैंने पहना था वो मैंने अपनी बेटी का खुद बनाया था और अपना भी खुद ही बनाया था, जो आप मेरे शॉर्ट्स में और वीडियोस में हाँ देख शॉर्ट्स सकते में देखे हैं हैं। मैंने, वो आपने ईयरिंग भी मैंने पहनी थी। हाँ, सो वो मुझे बहुत पसंद है स्टिचिंग करना। अच्छा तो आपने फिर ये ब्लॉग जो है इसमें आप वो भी दिखा सकते हैं, मतलब कि आप किस तरीके से ये फैशन डिजाइनिंग की मतलब उस टाइप से आप बता सकते हैं थोड़ा? हाँ, लेकिन सोचेंगे अभी। उसके लिए बहुत कम टाइम मिलता है मुझे। जब कोई पार्टी वार्टी होती है तो उसके 10 दिन पहले से तो थोड़ा सा उसकी क्या मतलब प्रिपरेशन। क्लासेस वगैरह ली थी आपने? नहीं नहीं, बस अपने मतलब से। ऐसे ही अपने अपने आप से, से ही कर रहे हाँ। थे? अच्छा और क्या क्या पसंद है इसके अलावा खाने में? ये तो होगी मतलब आपकी चॉइस वाली बात कि आपको ये चीज अच्छी लगती है। मुझे गेट टुगेदर बहुत पसंद है, जैसे मेरे घर पे होता है छोटा मोटा गेट टुगेदर होता है, वो बहुत पसंद है। मुझे घूमना बहुत पसंद है, और घूमना सबसे ज़्यादा पसंद है मुझे ऐसी जगहों पे जो एक हिस्टोरिकल प्लेस होते हैं। अच्छा जैसे जयपुर वगैरह? हाँ, जयपुर हो गया, ये लाल किला हो गया। तो मुझे पता नहीं क्या वहाँ इन, की स्टोरी होती है, हाँ, इन स्टोरीज स्टोरी में होती मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट होता है। है। तो अगर खाने पीने से रिलेटेड बात करें तो आपका मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का क्या शेड्यूल है? क्या स्केड्यूल? ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई डाइट प्लान ट्राई नहीं करती हूँ और ना ही फॉलो करती हूँ। देखने में तो आपको लग नहीं रहा कि आप तो डाइट प्लान मेरा फॉलो जो नहीं करती हो। नॉर्मल होता है वही नॉर्मल खाना जो डेली रूटीन में होता है वही चलता है। तो थोड़ी सी हम बात करते हैं कि स्कूल वाले करियर की। तो मैंने आपका एक स्कूल वाला ब्लॉग देखा था, याद है आपको? जैसे आई थिंक स्कूल का था या कॉलेज का था वो, जिसमें गर्ल्स की ये जो आपकी फ्रेंड्स वगैरह हैं उनकी शर्ट्स पे आप कुछ पेंटिंग वगैरह कर रहे हैं, नेमिंग वगैरह कर रहे हैं। वो एक्चुअली वो मेरी यंगर सिस्टर है। अच्छा लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं उसको और मुझे देख करके। मैं कहीं विजिट करके आई हूँ और वहां मैंने किसी काम के लिए अपने सिस्टर को भेजा है, तो वो बोलते हैं कि आप आए तो थे पहले, तो आपने यहाँ साइन तो किया था। तो बोलती वो मैं नहीं थी, मेरी सिस्टर थी, और उसकी जगह मैं जाती हूँ तो लोग बोलते हैं कि आप आए अच्छा हो। बिल्कुल आपकी तरह लगती है बिल्कुल। सिस्टर, आपकी मम्मी भी आपकी तरह है बिल्कुल। यस, करेक्ट। मम्मी, मी एंड माय यंगर सिस्टर, वन यंगर सिस्टर, हम तीनों एक जैसे दिखते हैं। एक जो दूसरी सिस्टर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो हाँ, जैसे कि आपने पूछा मेरे स्कूल जर्नी के बारे में। सो स्कूलिंग मैंने यूपी बोर्ड से ही की है, इलाहाबाद से की हुई है, इंडियन गर्ल्स इंटर कॉलेज। जो मेरे फ्रेंड्स देखेंगे वो मुझे ज़रूर वो करेंगे, जो जानते होंगे जो आप। जानते होंगे। और जो नहीं जानते
वो भी अच्छे से पहचान जाएंगे। तो इंडियन गर्ल्स इंटर कॉलेज से मैंने 12th क्लियर किया है, देन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, उसके बाद मैंने एमबीए किया है कॉस्मिक बिजनेस स्कूल से दिल्ली से। अच्छा, सबसे ज्यादा आपको मजा किसमें आया, मतलब स्कूल लाइफ में ज्यादा मतलब एंजॉय किया आपने, या फिर जो कॉलेज लाइफ है उसको ज्यादा एंजॉय किया, या जो अभी आपकी लाइफ चल रही है जॉब वाली उसको ज्यादा एंजॉय किया? मैंने अभी जो लाइफ है वो उसको ज़्यादा एंजॉय किया है, क्योंकि इसमें क्या है, फ्रीडम है और आप अपनी तरह से किसी चीज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं, आप अपने स्केड्यूल से आप अपना काम कर सकते हैं, जो भी जैसे मुझे वीकेंड्स में करना है वो आप खुद डिसाइड करके करते हो। अब चाइल्डहुड में अगर आप जाओगे तो एक इंस्ट्रक्शन के थ्रू आपको काम करना है, बट अभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए अभी फ्रीडम है। जैसे मतलब बात करते हैं ना कि मतलब अभी अगर जो रेशियो अभी लास्ट टाइम का मैंने पढ़ा था, तो उसमें यही था कि मतलब जितने भी लोग हैं उनको अगर उनका कॉलेज लाइफ दोबारा जीने के लिए बोला जाए, तो उसमें से बहुत ज़्यादा रेशियो 80% लोगों का यही था कि हाँ बिल्कुल हम जीना चाहते हैं। तो उस टाइप से अगर आपसे पूछा जाए तो क्या आप भी एक बार फिर से उसको जीना चाहेंगे? नहीं मैंने कॉलेज लाइफ एक्चुअली एंजॉय नहीं किया। अगर मैं उस टाइम एंजॉय कर रही होती तो आज मैं यहाँ काम नहीं कर रही होती तो मैंने कॉलेज लाइफ अपनी एंजॉय नहीं की। मैंने एमबीए में थोड़ा एंजॉय किया, उसके बाद मैं जॉब जब से कर रही हूँ 2011 से अभी तक, मैंने हर हर एक मौके को बहुत अच्छे से एंजॉय किया है। अच्छा, स्कूल में आपका कैसे रहा है लाइफ स्टाइल की, मतलब जैसे बहुत फ्रेंडली रहे हो, या फिर जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती हैं उनमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहा है, उस टाइप से मतलब स्कूलिंग करियर आपका कैसा रहा? स्कूलिंग करियर में मैंने एक सिंगल एक्टिविटी नहीं की है 12th तक, ना डांस में परफॉर्म किया, ना जो स्कूल के साइड से बैंड जाता था। जैसे आपने बताया कि आपका उसमें बहुत अच्छा इंटरेस्ट है फैशन डिजाइनिंग में, हाँ, तो वहाँ पे क्यों नहीं आपने मतलब उस टाइप की भी एक्टिविटीज होती हैं वहाँ पर क्यों नहीं सोचा उस चीज़ के बारे पहले तो जैसे ग्रेजुएशन के बाद से मतलब मुझे उसका जुनून चढ़ा, उससे पहले नहीं था, नहीं तो मैं फैशन डिज़ाइनिंग में ही अप्लाई करती। बट जब मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो उधर मेरा माइंड चला गया अपने कंप्यूटर साइड पे, मतलब वो जो मेरी वो थी ना, वो पर्सनल डेवलपमेंट को लेकर के थी। सो वहाँ से मेरा थोड़ा सा कम्युनिकेशन के ऊपर कमांड आई कि अब यहाँ से थोड़ा अपना कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना चाहिए, तो मेरा इसी साइड फ्लो चलता चला गया। बट कह सकते हैं कि अपार्ट फ्रॉम इंटरेस्ट वहाँ भी है और यहाँ भी है, बट इधर ज़्यादा है। हैं? तो मतलब जो स्कूल वाली लाइफ थी उससे अभी वाला जो जॉब वाला चल रही है वो ज़्यादा बेटर? बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट। मैंने अपने स्कूल लाइफ कॉलेज लाइफ में एक सिंगल एक्टिविटी नहीं की है। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी, सभी चीज़ें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके कि आप हमारे एपिसोड में आए और आपने अपनी जो जर्नी है अभी तक की वो सारी डिस्कस करी। आई होप आगे भी आप आना चाहेंगे हमारे एपिसोड में। श्योर। तो अभी तक का हमारा जो भी डिस्कशन था बहुत अच्छा रहा, आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हमारे व्यूवर्स को जिनको आई होप वो बहुत ही पॉजिटिवली लेंगे और उनके लिए हेल्पफुल होगी बहुत ज़्यादा। तो अगर कोई और स्पेशल कुछ एडवाइस आप देना चाहते हैं व्यूअर्स को तो आप बता सकते हैं। बाकी आप इनके वीडियो पर इनके चैनल पर जाने के बाद जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है गाइस। तो ऐसे ही हमारी वीडियोस देखते रहिए, तो और भी यूट्यूबर्स हमारे शो पर आएंगे जो अपनी पूरी लाइफ की जर्नी डिस्कस करेंगे, और आपके अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं कि आपको और क्या क्वेश्चंस इनसे पूछने हैं जो हमने नहीं पूछे, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें ये और क्वेश्चन पूछना है। तो मैम अगली बार फिर हमारे एपिसोड में आएंगी। अगर आपको इनसे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो आप वीडियो में कमेंट करके बताइए कि आपको और क्या क्वेश्चन पूछने हैं। अगर कोई हेल्प की जरूरत है तो आप मेरे को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आपका हमारे शो पर आने के लिए। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू सो मच। और मुझे भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर पाई अपने बारे में, और कुछ बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ों की हमने बात की, और मैंने आपको बताया भी कि मैं किस टाइप की वीडियोस बनाती हूँ। और अगर किसी को कभी भी ज़रूरत लगती है तो वो मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में या इंस्टा पे, या जहाँ जिस प्लेटफॉर्म पे भी आपको मेरे से कांटेक्ट करने का मौका मिलता है आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैम बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, हमारे शो पर आए, और चैनल के माध्यम से ये भी मेरे को बहुत अच्छा मौका मिला कि आपसे मेरे को भी पर्सनली बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। और मैं चाहूँगा कि आगे भी आप हमारे एपिसोड में आएँ और इससे भी और अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूवर्स तक ऐसे ही जाती रहे आपके माध्यम से।
आप अगर कुछ बोलना चाहेंगे प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए, और जो आपने ये पॉडकास्ट स्टार्ट किया है इससे लोगों को, व्यूअर्स को बहुत सारे हेल्प मिलने वाली है इन फ्यूचर। जो लोग यहाँ पर आएंगे नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट में, सो उसमें उन लोगों को बहुत हेल्प मिलने वाली है, और इससे आपको इन चीज़ों में भी हेल्प मिलेगी कि आप जिन फ्रॉड चीज़ों में फंस जाते हैं, या आपको कोई रोड ब्लॉगर मिलता है, कोई कहीं फंसते हैं, उनसे आपको बचने का मौका मिलेगा। सो दिस वुड बी वेरी हेल्पफुल जो आप कभी स्टार्ट किए हैं, तो मैं आपके इस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहूँगी। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, हम आपके लिए और भी यूट्यूबर जिनको आप फॉलो करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो हमारे एपिसोड में आए और आने के बाद अपनी जर्नी डिस्कस करें और आपको बताएं कि उनकी जर्नी कैसी रही है, क्या क्या फेलियर्स उन्होंने फील कर रहे थे, क्या क्या फेलियर्स उन्होंने देखे, तो उन फेलियर से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। जो हमारे स्टार्टिंग के अभी ब्लॉगर्स हैं, उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है हमारे फेलियर्स को लेकर। वैसे बने रहिए हमारे वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ।